नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। जी हाँ साथियों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था और आज की डेट में भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई पास करने के बाद वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आप डिटेल में जानकारी भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेट इसका दिखा देता हूँ, कब का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो डेट देखने को मिल रहा है 25/11/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन मेट्रो रेलवे के अंतर्गत जारी किया गया है। ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, जिसका लोकेशन आपको कोलकाता देखने को मिल रहा है। जैसे ही साथियों आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो इसका पूरा शेड्यूल आपको पहले नंबर पे ही बता दिया जा रहा है कि ये जो पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन कब का पब्लिश किया गया है और फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो 25/11/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। और फॉर्म भरने का जो डेट है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 23/12/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर जो डेट रखा गया है इस डेट पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है 22 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्म है इसमें आईटीआई के कौन कौन से छात्र भर सकते हैं और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको ट्रेडों का नाम देखने को मिल जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे आपको फीटर ट्रेड देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तीसरे नंबर पे मशीनिस्ट है और चौथे नंबर पे वेल्डर ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें, यहाँ पर आप टोटल सीटों की संख्या देख सकते हैं। टोटल इसमें 128 आपको सीटों की संख्या देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें एनसीवीटी वाले अप्लाई करेंगे या एससीवीटी वाले। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2.3 में लिखा गया है आईटीआई पास्ट आउट कैंडिडेट्स एनसीवीटी और एससीवीटी, मतलब कि एनसीवीटी से आपने आईटीआई का कोर्स किया है या आपने एससीवीटी से किया है, दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों नीचे आ जाइए, इसमें आपको रिजर्वेशन की भी सीटें देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है जो भी छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं अर्थात ईएसएम के अंतर्गत आते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम ईएसएम बोलते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी सीटें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर अपना ट्रेड के अनुसार सीटें देख सकते हैं। अब साथियों नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आते स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप पढ़ेंगे तो नीचे यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, मतलब कि आपका जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा गया है आगे शुड नॉट हैव कंप्लीट 24, मतलब कि 24 साल से आपका अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। मतलब कि 15 से 24 वर्ष के आप हैं और आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई पास करने के बाद आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर उम्र में आपको छूट भी दी गई है जिसके बारे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखी है। यदि आपका कैटेगरी SC/ST है तो आप यहाँ पे 5 साल के आपको छूट देखने को मिल जाता है उम्र में। और यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, तो आपको 3 साल का छूट इसमें देखने को मिल जाता है। और यदि साथियों आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको 10 ईयर का छूट देखने को मिल जाता है। अब साथियों नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रखा है, जहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड
10th क्लास एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि आप 10वीं पास हैं, लेकिन आपका जो 10वीं क्लास कंप्लीट है वो 10+2 सिस्टम के अंतर्गत है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, और यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने कह रखा है कि आप चाहे आईटीआई का कोर्स एनसीवीटी से किए हैं या एससीवीटी से किए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात यहाँ पर कहा गया है, तो मैं आपको अभी जो कहूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। आप फिलहाल यहाँ पर मेडिकल की बात को भूल जाइए, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं होती है। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का आपका जो होगा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा फॉर्म भरने के बाद, और यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, और उस समय आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इस समय आपके पास मेडिकल की कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बारे में जानकारी दिया गया है। वैसे मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि इसमें मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। मतलब कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वैसे आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका 10वीं में जो परसेंटेज है और आईटीआई का जो परसेंटेज है, दोनों को आप काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप 2 से भाग दीजिएगा, और जितना परसेंटेज होता है, मान लीजिए आपका यदि 65% हो जाता है और या आपका 75% हो जाता है, इससे अधिक होता है, तो आपका नाम इसमें आने का पूरा चांस बनता है। लेकिन यदि आपका 65% भी नहीं होता है दोनों को मिलाकर, तो बहुत ही कम चांस बन जाता है कि आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप अपना परसेंटेज काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज काउंट करके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने काउंट कर रखा है इस तरह, और इसी प्रकार आपका जो होगा इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, यदि आपका परसेंटेज हो जाता है तो। अब नीचे आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे डीबी की बात किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि इन्होंने लिख भी रखा है, एज पर मेरिट प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एबव फॉर्मूला विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि जो आपका मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है, तो आपको ईमेल के माध्यम से या जो भी मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय यूज करेंगे, उसके माध्यम से आपको ये जानकारी दे देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर करना है, कहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो उसके अनुसार आपको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें साथियों, तो इसमें आपको ₹100 फ़ीस देना पड़ेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, जो भी छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, केवल उनको यहाँ पे ₹100 फ़ीस चार्ज देना है। बाकी यदि आप एससी, एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है हाउ टू अप्लाई, मतलब कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे साथियों आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कोलकाता की, अर्थात मेट्रो रेलवे कोलकाता की, यहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो आपने वहाँ पे किया है, और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है पूरे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप कहते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा डिटेल में कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।